हर 36 साल बाद लाखों की संख्या में ताओतेई नाम के इंसानी मांस खाने वाले खूंखार दानव पूरी दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंसानों के पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक विशाल दीवार और उस पर तैनात बहादुर योद्धा। लेकिन क्या यह दीवार इन राक्षसों को रोक पाएगी? आखिर यह दानव आए कहाँ से और क्या इंसान इनसे बच पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस शानदार कहानी में। कहानी की शुरुआत लगभग 10 लाख साल पुराने चीन से हुई, जहाँ कुछ विदेशी लुटेरे अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे कई सोल्जर्स पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे लोग कुछ कीमती सामान चुराकर वहां से फरार हुए थे। किसी तरह पीछा छुड़ाते हुए सभी सीधे एक सुनसान गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और चुराए हुए सामान को निकालकर देखने लगे कि आखिर उनके हाथ क्या क्या लगा है। तभी उन्हें एक अजीब सा मैग्नेटिक पत्थर मिला। वहीं उन लुटेरों में से एक का नाम विलियम था। वह अपने साथी से एक रहस्यमयी ब्लैक पाउडर की बात करने लगा। उन्होंने इसके बारे में सुना था कि चीन में ऐसा बारूद बनाया जाता है, अगर यह उनके हाथ लग गया तो वे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बन सकते हैं, और इसके साथ चोरी करना पहले से भी कहीं ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चीज़ की तलाश में वे आए हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विलियम और उसके साथी थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी अचानक एक रहस्यमय जीव आकर उनके दो साथियों को बेरहमी से मार डाला। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को उसे ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला। तभी विलियम को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वह बिना देर किए अपनी तलवार निकालकर पूरी ताकत से पीछे वार कर देता है। उसके वार से उस रहस्यमयी जीव का एक हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और वह खुद गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद विलियम ने बिना देर किए वह कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए सुबह होते ही दोनों गुफा से बाहर निकल आए और ब्लैक पाउडर की तलाश में आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ज़्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे सकी, क्योंकि कुछ दूर पहुंचते ही सोल्जर्स ने उन्हें दोबारा देख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे। दोनों ने अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और लगातार भागते हुए आखिरकार चीन की विशाल ग्रेट वॉल तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ खड़े दिखाई दिए। अगले ही पल सैनिकों ने उनकी तरफ तीरों की जबरदस्त बारिश कर दी, जिससे किसी तरह दोनों बाल बाल बच गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उनके पीछे लुटेरे थे और सामने चाइना की सेना खड़ी थी। तब विलियम ने फैसला किया कि उन्हें अपनी किस्मत इन्हीं चाइनीज लोगों के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। ये सोचकर दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों को बंदी बनाकर सीधे वहां के जनरल के सामने लाया गया। जनरल की नज़र जैसे ही विलियम के बैग से निकले उस कटे हुए हाथ पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वो किस जानवर का हाथ था। तभी फीमेल कमांडर लिन ने विलियम से पूछा कि आखिर ये हाथ उसे कहाँ से मिला। तब विलियम ने पूरी बात बताते हुए कहा कि एक रहस्यमय जीव ने उन पर हमला किया था और लड़ाई के दौरान उसका हाथ कट गया, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले आया ताकि किसी से उसके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि कमांडर लिन ने उसी समय उन दोनों को अपराधी बताते हुए साफ कह दिया कि उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल भी यही फैसला सुनाने वाला था कि तभी अचानक वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदमी वांग आगे आया और विलियम की तलवार पर लगा हरे रंग का ताज़ा खून देखकर कहा कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं। यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग और भी ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ताऊ तेई नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स पूरे 60 साल बाद एक बार फिर लौट आए थे। लेकिन इससे पहले कि आगे कोई फैसला लिया जाता, तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने हाँफते हुए जनरल को बताया कि दुश्मनों ने किले पर हमला शुरू कर दिया है। यह खबर सुनते ही पूरे किले में अफरात फरी मच गई। जनरल ने बिना एक पल गवाए अपने सभी सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का हुक्म दे दिया। साथ ही विलियम और टोवर को ऊंची दीवार पर ले जाकर बांध दिया गया, ताकि उन्हें मॉन्सर के सामने चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर बाद पूरे किले में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। हर सैनिक का कवच अलग अलग रंग का था और हर रंग के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी अलग थी। काले कवच वाले सैनिक जमीन पर लड़ने वाले योद्धा थे और लाल कवच वाले सभी सैनिक शानदार तीरंदाज थे, जबकि नीले कवच वाली पूरी सेना महिला योद्धाओं की थी, जिसकी कमान कमांडर लीन के हाथों में थी। उनके डिसिप्लिन और युद्ध की तैयारी देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं।
तभी विलियम की नज़र दूर से आ रही एक अजीब सी हरी लहर पर पड़ती है, लेकिन असल में वह कोई लहर नहीं बल्कि हजारों इंसान खाने वाले दानव ताउते की सेना थी। यह वही भयानक दानव थे जिनमें से एक का हाथ विलियम ने पिछली रात काटा था। उनका इरादा किसी भी कीमत पर दीवार चढ़कर महल के अंदर घुसना था। तभी जनरल के इशारे पर बड़े बड़े पत्थरों में आग लगाकर दानवों की तरफ फेंका गया। उस हमले में कई ताउते ही जलकर राख हो गए, लेकिन उनकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उनमें सबसे अलग उनकी फीमेल रानी मौजूद थी। बाकी सभी मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे ताकि कोई भी खतरा उसके करीब तक ना पहुंच सके। इसीलिए सैनिकों ने हजारों की संख्या में उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, जो सीधा काफी सारे क्रिएचर्स की बॉडी को चीरते चले गए। तभी नीले कवच वाली महिला योद्धाओं की सेना आगे आई। उन्होंने अपनी कमर में रस्सियां बांधी और ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधे दानवों की तरफ छलांग लगा दी। उनके हाथों में लंबे लंबे भाले थे, जिनसे वे हवा में झूलते हुए ताउते पर हमला करती और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर खींच ली जाती। यह नज़ारा किसी खतरनाक करतब से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत था। उसी दौरान सभी मॉन्स्टर्स की रानी ने अपनी शरीर का ऊपरी हिस्सा हिलाया। बस उसका इशारा मिलते ही पूरा झुंड और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते कई दानव ऊंची दीवार चढ़कर महल के ऊपर पहुंच गए और वहां मौजूद सैनिकों पर टूट पड़े। सैनिकों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन खतरनाक मॉन्स्टर्स की ताकत के सामने वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। दूसरी तरफ विलियम और उसका साथी अब भी कैद में ही थे। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो पास ही छिपा हुआ था। विलियम उससे अपनी रस्सियां खोलने को कहा। बूढ़ा बिना देर किए एक धारदार हथियार से दोनों की रस्सियां काट देता है। आज़ाद होते ही विलियम की नज़र पेंग नाम के एक जवान चीनी सैनिक पर पड़ी, जो बुरी तरह खतरे में फंस चुका था। एक विशाल ताऊ तेई पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। विलियम बिना एक पल गवाए पास पड़ा एक लंबा भाला उठाया और सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह में घोंप दिया। उधर टोवर भी पीछे नहीं रहा। दोनों ने मिलकर उस खतरनाक दानव को वहीं ढेर कर दिया। यह देखकर जनरल शाह और कमांडर लिन भी हैरान रह गए, क्योंकि जिन्हें वे अब तक सिर्फ कैदी समझ रहे थे, आज वही उनकी सेना के सैनिक की जान बचा रहे थे। तभी अचानक सभी मॉन्स्टर्स के रानी ने अपनी ऊपरी हिस्से को हिलाया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाकी सारे दानव पीछे हटने लगे, मानो किसी ने उन्हें लौटने का हुक्म दे दिया हो। तभी विलियम को समझ आया कि इन सभी दानवों को उनकी रानी कंट्रोल करती है और उसके एक इशारे पर ही पूरा झुंड हमला करता है या पीछे हट जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लौटते समय वे अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ ले गए, ताकि इंसान उनके शरीर पर रिसर्च करके उनकी कोई कमजोरी पता ना लगा सके। उनके युद्ध करने का अंदाज देखकर जनरल काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि अगर वे दोनों मदद नहीं करते तो शायद कई और सैनिक मारे जाते। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स दोबारा लौट आए तो पूरे राज्य